हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल। आइए आज हम जानते हैं कि सौर मंडल सोलर सिस्टम क्या है और इसके बारे में आज पूरा विस्तार से हम पढ़ेंगे। अगर आपको यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड के बारे में जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो पे जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वीडियो मिल जाएगा और मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। ठीक है, तो आइए जानते हैं सौर मंडल क्या है। तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जो उसका परिक्रमा करते रहते हैं उनको सम्मिलित रूप से सौर मंडल कहा जाता है। क्योंकि उसका मुखिया सूर्य है, इसी वजह से इसको सूर्य के नाम पे ही इसको सौर मंडल सोलर सिस्टम कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं इसको विस्तार से कि क्या है ये। सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं सौर मंडल में सूर्य तथा वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रही मंडल कहा जाता है जो अन्य तारे न हों। कहने मतलब क्या, किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करती हुई उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रही मंडल कहा जाता है जो अन्य तारे ना हो। ठीक है, जो अन्य तारे ना हो, जैसे ग्रह हो गए, बौने ग्रह हो गए, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल हमारे सूरज और उसके ग्रही मंडल को मिलाकर हमारे सौर मंडल का निर्माण होता है। किसको? हमारे जो सूर्य है उनको और ग्रही मंडल को मिला करके ही सौर मंडल का निर्माण होता है। इसको हम सिंपली भाषा में कह सकते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को ही सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है, अब जो हमारा सौर मंडल है उसमें ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो जो हमारा सौर मंडल है उसमें ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। हमारे एकमात्र सूर्य ही है जिससे कि हमारे सौर मंडल में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब आते हैं कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। इस समय सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हैं। पहले सौर मंडल में हमारे 9 ग्रह थे, एक प्लूटो भी था जिसे कि अब प्लूटो के ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अब जानते हैं कि प्लूटो के ग्रह की श्रेणी से बाहर क्यों किया गया। चूँकि ग्रह किसे कहा जाए इसकी क्राइटेरिया होती है कि ग्रह का आकार क्या है, उसकी घूमने की यानी कि उसका परिभ्रमण पथ क्या है। तो हमें पता है कि जो ग्रह होते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और उनकी एक आकार होती है, उनकी एक साइज होती है। तो जो प्लूटो था ये बहुत ही छोटा था, इससे अभी कई सारे बड़े उपग्रह थे। पहला कारण तो ये था कि ये बहुत ही छोटा था और दूसरा रीजन ये था कि ये अपने परिक्रमा कक्ष में परिक्रमा ना करके कभी कभी दूसरों ग्रहों के भी परिक्रमण कक्ष में चला जाता था। यानी कहते हैं ना, जो एक छोटा शैतान बच्चा हो तो उससे क्या हम घर का मुखिया कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। तो जैसे अब ग्रह हो गए, ग्रह किसे कहा जाएगा? जो एक कह सकते सिंपल भाषा में जो एक मैच्योर हो, है ना। वैसे हम कहते हैं कि ये जो प्लूटो था ये छोटा था इस वजह से, और दूसरी चीज़ कभी दूसरे के भी कक्षा में चला जाता था, इस वजह से इसको IAU के द्वारा इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। किसके द्वारा? IAU के द्वारा इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है सौरमंडल का 9वां ग्रह प्लूटो था। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सौरमंडल में आज केवल 8 ही ग्रह हैं, जो कि पहले 9 ग्रह थे, तो किस ग्रह को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? तो कौन सा है? प्लूटो। इसका रीजन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो पहला रीजन क्या था? ये बहुत छोटा है। और दूसरा रीजन क्या था? यह कभी कभी दूसरे ग्रह के भी कक्षा में प्रवेश कर जाता था। अब आइए हम सौरमंडल के मुखिया अर्थात सूर्य के बारे में जानते हैं कि सूर्य क्या है। तो सूर्य एक तारा है, हमें पता है,
जो सूर्य है बहुत ही बड़ा है और इसका व्यास जो है लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, सूर्य से जो पृथ्वी की औसत दूरी है यह है 14,96,96 किलोमीटर। कितनी है? लगभग 14,96 किलोमीटर इसकी दूरी है। आप देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश जब इतनी दूरी है तो सूर्य का प्रकाश आने में कितना टाइम पृथ्वी पर लगेगा? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। अर्थात सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। और क्या पहला एक बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, क्या सूर्य की भी कोई एज होती है क्या? जैसे मनुष्य की 60 साल 65 साल उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या सूर्य भी है जिसका कोई एज है? जी हाँ, सूर्य का भी एज है और सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है और उसके बाद सूर्य की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि सूर्य में किस गैस की अधिकता है। तो सूर्य में हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% है। अन्य जो गैसेज है 2.5% का रासायनिक मिश्रण है और यही सारी गैसें सूर्य में पाई जाती हैं और इसी से नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे कि यहाँ में सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब जब हमें भूगोल के बारे में पता चला, ग्रहों के बारे में, सूर्य के बारे में पता चला, तो पहले ये बताया गया कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य इत्यादि सभी आकाशीय पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में जब इसका और विकास हुआ तो ये बताया गया कि नहीं, सूर्य जो है, जो पृथ्वी है वो केंद्र में नहीं है, बल्कि कौन केंद्र में है? सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। अर्थात सूर्य क्या है? हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी और इत्यादि अन्य सभी आकाशीय पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये था कि सूर्य हमारे आकाशगंगा के केंद्र में है, लेकिन जब बाद में इसमें संशोधन हुआ और इसके बारे में विस्तार से जब समझा गया तो पता चला कि सूर्य भी हमारी गैलेक्सी अर्थात मिल्की वे के केंद्र में नहीं है, बल्कि यह 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने में स्थित है। जैसे हम मानते हैं कि ये हमारा गैलेक्सी है तो ये केंद्र है, तो इससे दूर एक कोने में सूर्य स्थित है। कितना? 30,000 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे है। तो क्या सूर्य भी परिक्रमा करते हैं जैसे कि हमारी पृथ्वी करती है सूर्य की? हाँ, सूर्य मिल्की वे के चारों तरफ 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है और मिल्की वे के चारों ओर घूमने में लगा वक्त 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सूर्य की को परिक्रमा करने में जितना समय लगता है उस समय क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। ठीक है, सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। जो सूर्य की गति है, जो सूर्य की दिशा है, अपने अक्ष पे जो घूर्णन करता है वो किधर करता है? पूरब से पश्चिम की ओर करता है। अब सूर्य के बारे में थोड़ा सा और कुछ जानते हैं डिटेल से। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल अर्थात फोटोस्फीयर कहते हैं। जो दीप्तिमान सतह होती है, मैंने यहाँ पे एक सूर्य का चित्र भी दिया हुआ है जिसमें आपको दिखाया गया है यहाँ पे फोटोस्फीयर कौन सा है। ये वाला हिस्सा जो है ये फोटोस्फीयर है। ठीक है, और प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेती है। ठीक है, जो सूर्य की वायुमंडल है वो प्रकाश का अवशोषण कर लेती है, जिसकी वजह से सूर्य प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाश नहीं होते और उसी को हम वर्णमंडल अर्थात क्रोमोस्फीयर कहते हैं। अर्थात जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर कहते हैं। और आप देखते हैं कि जब सूर्य में पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का कुछ हिस्सा साइड का दिखाई देता है। जैसे कि अगर ये हमारा सूर्य हुआ तो जब ग्रहण लगता है तो उसका ये वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? छिप जाता है। तो जो हिस्सा हमें दिखाई देता है ये, उसी को हम सूर्य किरीट अर्थात कोरोना कहते हैं। ठीक है, और वैसे भी आजकल देख रहे हैं कि कोरोना वायरस है जो काफ़ी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और इससे काफ़ी भी लगभग डेथ भी हो चुकी है अभी वर्ल्ड में।
और इंडिया में भी काफ़ी बड़े लेवल पे इससे क्या कहते हैं स्प्रेडिंग इसकी बहुत तेज़ हो रही है इंडिया में भी। ठीक है, अब आइए हम अपने विषय पे। अब ग्रह, मैंने क्या बोला था कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह तथा अन्य आकाशीय पिंड को सम्मिलित रूप से सौरमंडल कहते हैं। अब देखते हैं ग्रह क्या है तथा प्लैनेट क्या है। ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक है, पहला तो यही है, ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है। मैंने अभी क्या बताया था, प्लूटो को क्यों बाहर किया गया? क्योंकि प्लूटो को जब था एक निश्चित मार्ग नहीं था, और जो ग्रह की एक क्राइटेरिया है ये कि एक निश्चित मार्ग पे परिक्रमा करे, उसे ही ग्रह कहा जाएगा। सेकेंड नंबर क्या है? सभी ग्रह सूर्य की पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। लेकिन शुक्र और अरुण ऐसे दो ग्रह हैं जो इसके विपरीत परिक्रमा करते हैं, जो कि पूर्व से पश्चिम करते हैं। अतः एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ग्रहों की परिक्रमा की दिशा क्या है? तो क्या होती है? पश्चिम से पूर्व होती है। लेकिन एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि शुक्र ग्रह की परिक्रमा की दिशा क्या है? तो क्या है ये? शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा इसके अपोजिट पूर्व से पश्चिम करते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक और चीज़ है जो यहाँ पे नहीं मैं नोट कर पाया हूँ। पहली चीज़, ग्रह में अपनी प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती है, वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं कि सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम क्या है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ग्रहों को सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम को सजाइए। ठीक है, तो जो सूर्य से दूरी है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बुध आता है, सबसे पास बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अर्थात जो ग्रह से जो दूरी है सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध है, मरकरी, और सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? वरुण अर्थात नेपच्यून। अब देखते हैं उसके आकार, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, फिर शनि, अरुण, वरुण। अर्थात पहले बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, फिर उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये इनके ग्रहों का, यहाँ पे हम मैप से देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा सूर्य हुआ। सूर्य के सबसे पास कौन सा है? मरकरी अर्थात बुध, फिर कौन सा है? विनस अर्थात शुक्र, फिर अर्थ पृथ्वी, फिर मार्स मंगल, और फिर जो बीच में आप ये देख रहे हैं इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। और फिर उसके बाद जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, अब ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। कौन से? पहले जो ग्रह हैं उनको पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और इनर प्लैनेट। जो दूसरे टाइप के ग्रह हैं उनको बृहस्पतिय या बाहरी ग्रह, जोबियल प्लैनेट और आउटर प्लैनेट कहा जाता है। अर्थात हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारे एस्ट्रॉयड बेल्ट के जो अंदर के जो हमारे प्लैनेट हैं इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इसका पार्थिव इसलिए नाम रखा गया क्योंकि पृथ्वी के समान होते हैं। ठीक है, और जो ये है जो एस्ट्रॉयड बेल्ट से जो बाहर है, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको बृहस्पतिय ग्रह या फिर बाह्य ग्रह बोला गया। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जो चट्टानों से बने होते हैं और उनकी संरचनाएं धरती के समान हुई हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया था यहाँ पे कि जिनकी संरचना पृथ्वी के समान है और जो चट्टानों से बने हुए हैं उनको क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स। अब देखते हैं बृहस्पति या बाहरी ग्रह, अर्थात जोबियल प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट। ये क्या है?
सॉरी, बृहस्पतीय ग्रह उन विशालकाय ग्रहों को कहते हैं जिनकी संरचनाएं बृहस्पति ग्रहों के समान हुई है। अर्थात जो उस प्लैनेट को कहा जाता है जोवियल प्लैनेट्स जो कि जुपिटर के समान है। अर्थात ये जो होते हैं आउटर प्लैनेट जो होते हैं ये गैसों के बने होते हैं, और जो इनर प्लैनेट होते हैं एक इसके बने चट्टानों के बने होते हैं। ये बेसिक से अंतर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, निम्न में से कौन सा प्लैनेट इनर प्लैनेट है अथवा आउटर प्लैनेट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इसमें इनर प्लैनेट कौन सा है, या फिर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा कि आउटर प्लैनेट कौन सा है, और आपके सामने ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उस ऑप्शन में से एक को आपको ट्रिक करना होगा जो सही होगा। ठीक है, अब आइए हम आगे देखते हैं। अब हमने जो अभी प्लैनेट बताया 8 प्लैनेट, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं इसके बारे में विस्तार से। पहला है कौन सा, बुध अर्थात मरकरी। अब ये कौन सा है, बुध सौरमंडल का सूर्य के सबसे निकट स्थित और आकार में सबसे छोटा ग्रह है। जो बुध है, अगर हम ये बात करते हैं अगर हमारा सूर्य हुआ हमारा ये, तो बुध इसके सबसे निकट है। जो मरकरी है इसके सबसे निकट ग्रह है। अब यह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। अर्थात इसकी जो परिक्रमा का समय है वो सबसे कम 88 दिन है। क्यों, आइए देखते हैं। अब हम मानते हैं कि ये हमारा सूर्य हुआ और ये हमारा बुध हुआ, और इसके बाद ही कोई और प्लेनेट आएगा, तो जो इसका परिक्रमा कक्ष होता है ये छोटा होता है, क्योंकि ये सबसे निकट है इसलिए ये सबसे जल्दी ही परिक्रमा कर लेता है, मात्र 88 डेज में, 88 दिनों में। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। जो बुध है वो सूर्य के अति निकट है, और यहाँ की जो दिन होता है अत्यधिक गर्म होता है और रातें अत्यधिक ठंडी होती है। इस वजह से इसका तापांतर जो होता है अन्य सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप कहेंगे ये तापांतर क्या है, तो जो दिन और रात के जो ताप का अंतर होता है उसी को तापांतर कहा जाता है। ठीक है, जैसे जो बुध ग्रह में जो इसका तापमान होता है रात में माइनस में 173 डिग्री होता है, जो इसका टेम्परेचर होता है नाइट में 173 डिग्री माइनस में होता है, और जो दिन का टेम्परेचर होता है ये 427 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस वजह से इसकी जो तापांतर होता है, जो तापों का अंतर होता है सबसे ज़्यादा 600 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि सबसे ज़्यादा तापांतर किस प्लैनेट का है। ठीक है, अब आइए हम अगले ग्रह के बारे में देखते हैं। शुक्र, विनस, ये कौन सा, इसकी जो दूरी है सूर्य से दूसरे नंबर पे, पहले बुध फिर शुक्र। ठीक है, ये रहा हमारा शुक्र विष्णु, और यह आकार में 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। जो बुध था ये सबसे छोटा था, और जो सूर्य है ये 6ठे नंबर पे है। यह सूर्य की परिक्रमा 224.7 दिन में करता है, यानी 224.7 दिन में यह सूर्य की परिक्रमा करता है, और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यानी कि जो सौरमंडल है, सौरमंडल जितने हमारी 8 ग्रह हैं इसमें से सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। चंद्रमा के बाद यह रात्रि आकाश में सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। अर्थात अगर चंद्रमा के बाद कोई चमकीला कोई आकाशीय पिंड है तो वो कौन से, शुक्र है, जो हमारे सोलर सिस्टम में है। शुक्र ग्रह सुंदरता और प्यार की देवी के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि ये इतना ज़्यादा चमकीला होता है कि इसको सुंदरता और प्यार की देवी के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, और यह विपरीत दिशा में घूमता रहता है। मैंने अभी बताया था विपरीत दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम इसकी दिशा होती है। अब एक क्वेश्चन इसमें यहाँ पे आता है कि सबसे पास अगर हमारा ये सूर्य रहा, या अगर हमारा ये सूर्य हुआ तो इसके सबसे पास बुध है, उसके बाद शुक्र है। तो वैसे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा गर्म तो बुध को होना चाहिए, क्योंकि शुक्र की सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, लेकिन जो सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र। ऐसा क्यों?
इसका रीज़न ये है कि जो बुध है यहाँ के वायुमंडल बहुत ही विरल है, यानी बहुत कम, इसका जो डेंसिटी होती है इसकी ये बहुत कम है। लेकिन जो शुक्र है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है और यहाँ की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, अर्थात जो यहाँ का वायुमंडल है बहुत ही सघन है, जिस वजह से शुक्र की जो किरणें आती तो है बट वापस जा नहीं पाती, जिस वजह से ये सबसे ज़्यादा गर्म रहता है और इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा चमकीला भी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं। यह इकलौता ऐसा ग्रह है, प्लैनेट है, जिस पर कि जीवन संभव है। आइए देखते हैं। पृथ्वी, बुध और शुक्र के बाद सूर्य से तीसरा ग्रह है। ठीक है, यह सूर्य से दूरी के अनुसार कौन से तीसरे नंबर का ग्रह है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। अर्थात जो सूर्य से जो पृथ्वी की जो औसत दूरी है उस दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। ठीक है, और यह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर करती है। जो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर करती है, जैसे कि ऐसे। ठीक है, और इसकी स्पीड क्या होती है करते टाइम, जो इसकी स्पीड होती है 29.72 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ये परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में करती है, पूरी करती है। अर्थात जो पृथ्वी को जो सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। अर्थात हम सीधा सीधा कह सकते हैं 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका परिक्रमा का दिशा क्या है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर लगभग 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर लगभग 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। हमें पता है कि जो पृथ्वी की गति है वो दो गति होती है, एक तो सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है जो ये होती है, और दूसरी जो होती है अपने अक्ष पर ही घूर्णन कर रही होती है। तो जो अपने अक्ष पे इसको जो घूर्णन करने में टाइम लगता है वो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, अर्थात 24 घंटे पूरा, जिससे कि दिन और रात होता है। तो इसकी दो गतियाँ हैं, एक गति से दिन और रात होता है और दूसरी गति से ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि पृथ्वी जो है ये जो है इसका व्यास कितना है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है, तो इसकी जो किसी भी प्लैनेट की जो उसकी चेक किया जाता है कि उसकी लंबाई या चौड़ाई कितनी है, तो यार इसका जो व्यास है, इसका जो विषुवतीय व्यास है ये कितना है 12,756 किलोमीटर। अर्थात जो इसकी ये है इसे हम विषुवतीय व्यास कहते हैं। ये कितना है 12,756 किलोमीटर। और जो इसका ध्रुवीय व्यास है यानी पोल टू पोल, जो ध्रुवीय व्यास है वो है 12,714 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है, यहाँ पर 18 सेकंड। अब चूंकि यहाँ पर मैंने अभी ऊपर लिखा था 8 मिनट 16 सेकंड, यहाँ पे 8 मिनट 18 सेकंड हो गया। तो होता क्या है, जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है ये घटती बढ़ती रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा था इसके जो औसत दूरी। तो इस वजह से जब सूर्य जब इसके पृथ्वी इसके पास होती है तो कम टाइम लगता है, और जब दूर होती है तो ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से ही इसके कई किताबों में आपके इसके जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आने में जो समय लगता है कई किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो गलत नहीं है। ओके, और जो चंद्रमा का प्रकाश है वो 1 मिनट 25 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाती है, और पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है वो है चंद्रमा। अभी मैंने इसके बारे में बताया उपग्रह के बारे में, जो पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो मैंने ऊपर ये नहीं बताया कि शुक्र और बुध का कोई उपग्रह है कि नहीं, तो शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, अर्थात प्राकृतिक उपग्रह। ओके, अब देखते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पे
23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री है, 23 से ही 1/2 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है। अपने अक्ष पे अर्थात हम मानते हैं कि ये है यहाँ पे, तो पृथ्वी ऐसे इस पे झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी पर 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थलीय होता है, ठीक है। पृथ्वी जो है हमारा है, ये हमारा पृथ्वी अगर हुआ, तो पृथ्वी का अगर हम देखें, अगर इसको हम 100% मानते हैं, तो इसके 21% पार्ट पे क्या है, जल है, अर्थात ये जो है इसमें केवल जल है, और केवल 29% जो भाग है केवल वही स्थल है। और इस पे जल की अधिकता, जल की उपस्थिति के कारण ही यहाँ पे यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, और इसी वजह से इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, पृथ्वी को। हमें इसके बारे में तो अभी और भी ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन हम पृथ्वी के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें हम पृथ्वी के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पूरे एक्सप्लेन से इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे जितना जानना जरूरी था मैंने उतना यहाँ पे केवल लिया है, ठीक है। अब आप देखते हैं मंगल, मार्स। अभी एक मूवी भी आई थी मिशन मंगल, तो आपको पता है कि यहाँ पे हमेशा सैटेलाइट भेजे जाते रहते हैं इसके बारे में पता करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह सौर मंडल का चौथा ग्रह है, अर्थात ये जो दूरी से है, सूर्य से इसकी दूरी क्या है, चौथे नंबर पे है, और यह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, यानी कि आकार में यह सबसे छोटा कौन सा था, बुध था, इसके बाद कौन सा है, मंगल है। यह एक टेरेस्ट्रियल ग्रह है, अर्थात पृथ्वी ग्रह है, मैंने ऊपर ही बताया था आपको, जो कि चट्टानों से बनी हुई है, जिसका वायुमंडल बहुत पतला है। इस ग्रह के 2 चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब क्या हुआ, इसके 2 ग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। पृथ्वी के दिन के हिसाब से सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं, अर्थात जो सूर्य है, जो मंगल है, यह सूर्य की परिक्रमा 687 दोनों में पूरा करता है। मंगल ग्रह पर फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति कारण ही इसको लाल ग्रह कहा जाता है। जो मंगल ग्रह है उसको लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इस पे फेरिक ऑक्साइड की अधिकता है। मंगल का अक्षीय झुकाव 25.19 डिग्री है। जैसे मैंने बताया क्या, जैसे कि पृथ्वी का भी अपना एक अक्षीय झुकाव है, वैसे ही मंगल का भी एक अक्षीय झुकाव है जो पृथ्वी के ही जैसे है, जो कि 25.19 डिग्री सेल्सियस 19 डिग्री है, ठीक है, जो कि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल पर ही स्थित है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हमारा सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। जैसे हमारे पृथ्वी पे सबसे ऊंचा जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,848 मीटर की हाइट पे है ना। वैसे ही हमारे सौरमंडल की जो सबसे बड़ी पर्वत, जो सबसे ऊंचा पर्वत है, वो कौन सा है, निक्स ओलंपिया है, जो कि हमारे एवरेस्ट की 3 गुना हाइट है उसकी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर माउंट एवरेस्ट भी ऑप्शन में रहता है, लेकिन जब पृथ्वी का पूछा जाएगा तो फिर होगा माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सौरमंडल का कौन सा है, तो फिर कौन सा होगा, निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल पर है, अगर हमारा सौरमंडल का पूछा जाता है तो, ठीक है। अब आते हैं बृहस्पति अर्थात जुपिटर। हमें इसके बारे में पता है कि अब सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो बृहस्पति जो है दूरी के अनुसार 5वें नंबर पे और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस दानव है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। अर्थात जो इसको गैस दानव क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी जो हमारे ग्रह हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। तो जो आउटर प्लैनेट है वो गैसों के बने हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो इसीलिए इसको गैस दानव कहा जाता है। इसका जो द्रव्यमान है, जो मास है, इसका द्रव्यमान जो है, ये सूर्य के 1000वें भाग के बराबर है
और सौरमंडल के जो अन्य 7 ग्रह हैं इनके कुल द्रव्यमान का भी 2.5 गुना है। बृहस्पति के वायुमंडल और सतह पर मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, अन्य तरल पदार्थ का विशाल भंडार है। यहाँ पे जो मुख्यतः जो गैसें पाई जाती है, जैसे पृथ्वी पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अधिकता, वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। बृहस्पति का एक दिन बाकी सभी ग्रहों से छोटा होता है। जैसे पृथ्वी पे एक दिन 24 घंटे का होता है, वैसे ही बृहस्पति का जो एक दिन होता है सभी ग्रहों में, सभी प्लैनेट में सबसे छोटा होता है, जो मात्र 9 घंटे 55 मिनट का होता है। जैसे पृथ्वी पे एक दिन 24 घंटे का होता है, वैसे बृहस्पति पे एक दिन केवल 9 घंटे 55 मिनट का ही होता है। क्योंकि यह एक अपना दिन और रात कैसे होते हैं, जो एक दिन कैसे होता है इसका, अपने अक्ष पे जो घूर्णन करती है उससे, तो जो अपने अक्ष पे धुरी पे जो चक्कर लगाता है ये केवल 9 घंटे 55 मिनट में पूरा कर लेता है। बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11.8 वर्ष के समय लगते हैं। सबसे पहले 1610 में गैलीलियो ने बृहस्पति को दूरबीन से देखा था। जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है, गैनीमेड। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है और इसके साथ ही यह सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। और बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। गैनीमेड इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसका आकार बुध से भी बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि बृहस्पति पृथ्वी के लिए रक्षक की तरह है। अब ये पृथ्वी के लिए रक्षक की तरह है, ये नहीं समझ में कैसे। तो हमने ऊपर अभी देखा था कि जो इनर और आउटर प्लेनेट के बीच में एक एस्ट्रॉयड की पट्टी थी। तो जो सूर्य, जो बृहस्पति है, बृहस्पति की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा है, और ये इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो वहाँ पे हमारे जो उल्का पिंड है उसको अपने वायुमंडल में उसको आकर्षित किया रहता है, जिससे कि वहाँ के उल्का पिंड पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाते। क्योंकि अगर पृथ्वी तक वहाँ पे पहुँचते तो पृथ्वी अभी तक नष्ट हो चुकी होती। आपको पता है कि एक उल्का पिंड यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के लोनार में, जैसे जो लोनार झील जो बना हुआ है वह किसे कहते हैं, उल्का पिंड से इसका निर्माण हुआ है। तो जो होता है, अगर एक वहाँ से एक आकाशीय पिंड के आने से आप इतना बड़ा गड्ढा हो गया, तो सोचिए कि अगर सारे आकाशीय पिंड एक साथ आते तो फिर पृथ्वी पे रहना क्या हम लोग को संभव हो पाता, नहीं हो पाता ना। इस वजह से चूँकि वह वहाँ के सभी एस्ट्रॉयड को रोके रहता है, इस वजह से ही इसको पृथ्वी का रक्षक कहा जाता है। क्या आप लिखा हुआ है, धरती की तरफ आने वाले कई पिंडों को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचकर हमारी रक्षा करता है। अब तक कुल 8 मिशन बृहस्पति पर भेजे गए हैं। पायोनियर 10 तारीख 1973 को भेजा गया था, और यही सबसे पहले पायोनियर भेजा गया था, जो कि 1973 में भेजा गया था। ठीक है, अब देखते हैं शनि, सैटर्न। इसको हमें पता है कि शनि के बारे में कहा जाता है कि छल्ले वाला ग्रह भी है, कि उसकी चारों तरफ आपको एक रिंग दिखाई देती है। यह दूरी के अनुसार सूर्य से 6ठे स्थान पर है और सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी जो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है, सैटर्न, शनि है। शनि ग्रह 10 घंटे 34 मिनट में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है, इसलिए बृहस्पति के बाद इसका एक दिन सभी ग्रहों से छोटा होता है। जो सबसे छोटा दिन कहाँ पे होते थे, बृहस्पति पे होता था, और उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे कौन है, शनि है। यह सूर्य की एक चक्कर पूरा करने में 29.4 ईयर्स का समय लेता है। और शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह है कितना, 81, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। टाइटन बृहस्पति के गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। जो टाइटन है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, और यह शनि के सबसे बड़े उपग्रह होने के साथ साथ यह हमारे सौर मंडल अर्थात सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह में बड़े बड़े छल्ले हैं,
इसी प्रकार के बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून में भी होते हैं, परंतु शनि ग्रह के छल्ले आकार और संख्या में ज़्यादा है, इस वजह से ये दिखाई पड़ते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो शनि ग्रह के छल्ले और जो अन्य जो 3 प्लैनेट जैसे बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून हो गए, बृहस्पति, अरूण और वरुण जो हो गए, इन पे भी छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन ये धुंधले होते हैं, इस वजह से इतने क्लियर ये नहीं होते हैं। शनि ग्रह पर मुख्यतः हीलियम और हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं, क्योंकि यह भी जो है प्लैनेट ये गैसीय प्लैनेट ही है। ठीक है, अब आते हैं अरूण अर्थात यूरेनस। ये क्या है? अरूण या यूरेनस हमारे सौरमंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है, अर्थात दूरी के अनुसार, जो सूर्य से दूरी के अनुसार है वो 7वें नंबर पे है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है, अर्थात अगर हम उसकी आकार के आधार पर देखें तो जो 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा? यूरेनस है। ठीक है, देखते हैं सौरमंडल के सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन अरूण और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि इसके विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। इसको आप देख रहे हैं कि मैं ऊपर से अभी तक यहाँ तक आते हैं तो मैं 3 बार इसका नाम लिया, इसलिए लिया कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, जिससे कि आप लोगों को जब ये वीडियो जब आप देखिए तो आपको ये पूरी तरह से याद हो जाए, इस वजह से मैं बार बार इसका नाम ले रहा हूँ। अरूण ग्रह का 1 साल और सूर्य का 1 चक्कर लगाने में लगा समय 84 साल के बराबर होता है, अर्थात जो सूर्य का परिक्रमा करता है अरूण, इसको पूरा एक परिक्रमा पूरा करने में 84 साल का समय लगता है। अरूण ग्रह का एक दिन, अरूण जो है अपने अक्ष पे जो घूर्णन करता है उसमें समय लगता है 17 घंटे 14 मिनट का, और अरूण जो है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ का न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ट्रिटॉन। इसको कई जगह पे ट्राइटॉन भी लिखा हुआ है, तो ट्रिटॉन भी सही है और ट्राइटॉन भी सही है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। अब आते हैं हमारा जो सबसे लास्ट उपग्रह है वरुण, नेपच्यून। यह सौरमंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है, और अगर हम सौरमंडल में इसकी साइज की बात करें तो 4th लार्जेस्ट है। ठीक है, वरुण द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय 165 वर्ष है, अर्थात जो सूर्य की परिक्रमा करता है वरुण, इसको टोटल टाइम कितना लगता है? 165 वर्ष का समय लगता है, और इसको अपने अक्ष पे घूर्णन करने में कुल 16 घंटे 6 मिनट का समय लगता है। ये मैंने आपको बताया प्लैनेट के बारे में, जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का लेक्चर अपना समाप्त करता हूँ, और फिर ओके, बाय बाय, थैंक यू।